बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति का विरोध न सिर्फ छात्र संगठन कर रहे हैं, बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी ने भी शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने न सिर्फ इस्तीफे की मांग की है, बल्कि बिहार सरकार के ऊपर एक कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि यह कहीं से भी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में फिट नहीं बैठता। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, आइए हम आपको सुनाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पार्टी के मुख्यालय के प्रभारी श्री सुरेश जी, यहाँ उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अजीत जी, मीडिया के प्रभारी राकेश जी, सभी पत्रकार बंधुओं, 2000 साल पहले की एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। आज बिहार में उसकी हम पुनरावृत्ति देख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह वादा किया था कि हम पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे, वह जब पूरे बिहार के युवा आक्रोशित हैं, सड़क पर हैं, तो वह जाके विदेश में छुट्टियां मना रहा है जैसे कोई बात ही नहीं हो। 11 महीने में 10 लाख नौकरी देने का तो रिकॉर्ड नहीं बनाया लोग, लेकिन 11 बार से ज़्यादा छात्रों को इतने कम समय में सड़कों पर पीटने का रिकॉर्ड जरूर इस महागठबंधन के नाम पर है। पटना में कल जो कुछ भी हुआ है वह चौथी बार हुआ है। एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं, सीटीईटी के अभ्यर्थी, जो छात्र जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सबों के साथ कल पटना में चौथी बार इस तरह से बेदर्दी से मारा गया है। और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि टाउन डीएसपी बयान देता है कि अगर ये लोग फिर से करेगा तो हम इससे भी ज़्यादा बुरी तरह इन लोगों को पिटाई करेंगे। सरकार के अफसरों की जिम्मेवारी होती है कि वह माहौल को शांत करे। पटना का डीएसपी जिस तरह से अभ्यर्थियों को, छात्रों को धमकाने का काम कर रहा है कि अगर दोबारा उतरे तो इससे ज़्यादा पिटाई करेंगे, क्या यह भाषा किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के चुने हुए के द्वारा मतहत कर्मचारी की भाषा है? जो डीएसपी और थाना प्रभारी का काम होना चाहिए था कि छात्रों को आक्रोश शांत करें, उसके बदले और ज्यादा माहौल खराब किया जा रहा है धमकी दे करके। हम जब सत्ता में थे तो सारी बातें हो चुकी थी। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे बस अप्रैल में कर देंगे, अप्रैल से उन्होंने जुलाई में किया, और अगस्त में जो सरकार बनी है 11 महीने में 8 बार संशोधन लाया गया है। ये एक नौकरी देने की एक प्रक्रिया होती है। हर बार जब हमारे युवा तैयार हो जाते हैं कि ठीक है अब इस ढंग से काम होने जा रहा है, तब एक नया संशोधन आ जाता है। और 11 महीनों में चंद्रशेखर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको सबसे अशिक्षित व्यक्ति माना जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यह बयान देना कि बिहार के बच्चे सफिशिएंट क्वालिफाइड नहीं हैं। आप हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी जिले में चले जाइए, एसपी, डीएम और डीडीसी में से एक व्यक्ति हर कीमत पर बिहारी मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान के मैं विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं, हर जगह जो नेता मिलते हैं वो यही कहते हैं कि बिहार के ऑफिसर्स मेरा प्रदेश चला रहे हैं। और वहां शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि यहां पर क्वालिफाइड लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। असली मुद्दा यह है कि यह चाहते ही नहीं है कि नौकरी मिले। या बीपीएससी की पूरी परीक्षा केवल एक आईवॉश है। जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, जिस तरह से विवाद जानबूझ के पैदा किया जा रहा है। आपने पहले खुद ही एक नियम बनाया, उस नियम के विरुद्ध में हिंदुस्तान में कहीं एक छोटा सा भी पत्ता नहीं खड़का, लेकिन उसके बाद भी कैबिनेट में आप खुद नियम बदलते हैं। हर बार आप ही अपना फैसला खुद बदलने का काम करते हैं। अभी तक जो राजनीति के पलटू राम थे, वह अब हर सरकारी नौकरी के भी पलटू राम हो गए।
अपनी ही बात से पलट जाना, पहले पलट के कुछ करना। इसी केस में देखिए तो 2 साल में 3 बार पलटी मार दी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि पहले तो चंद्रशेखर को मंत्री से हटाएं। यह व्यक्ति जब तक रहेगा बिहार में केवल माहौल खराब करेगा, बिहार के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया रखेगा। और दूसरा मेरा मांग रहेगा कि सभी की मांगों को सहानुभूति पूर्वक सुने। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, वादा आपने किया था कि भाई हम सबको सरकारी कर्मी बना देंगे, तो आज क्या तकलीफ हो गई है? आप उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। उसी प्रकार से जो आप जॉब के लिए जो कर रहे हैं, हर बार पॉलिसी चेंज करना, यह छात्रों के साथ मजाक है। और मजाक तो आपने मार्च में ही कर दिया था, जब इस साल के बजट में शिक्षकों को नौकरी की सैलरी देने के लिए 5 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया था। एक तरफ आप 1,70,000 का एडवर्टीजमेंट निकालने की घोषणा करते हैं और उसी विधानसभा में 1,70,000 रुपए भी इन शिक्षकों के वेतन के लिए आवंटित नहीं करते हैं। और यह बताता है कि आपकी परवरिश से ही मानसिकता थी कि इस साल किसी भी शिक्षक को नौकरी नहीं देना है। केवल आईवॉश करके युवाओं को भटकाया जा रहा है। जिस तरह से लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम बिहार सरकार कर रही है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। और 13 जुलाई को जो विधानसभा मार्च होगा वह ऐतिहासिक होगा और नीतीश कुमार को अपने पुराने फैसले बदलने ही पड़ेंगे। तब मुख्यमंत्री जी को याद आ गया है कि अपने अचानक विधायकों से, सांसदों से मिलना चाहिए। असल बात यह है कि मुख्यमंत्री अच्छे से जान रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसकी नहीं है, समाप्त हो चुकी है। और जाहिर बात है कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक पहुंच और पकड़ दोनों प्रदेश में समाप्त हो जाए, तो वह अपने विधायक सांसदों से इतने सालों बाद ही सही पहली बार उनके दिमाग में आया है कि उनसे कुछ आइडिया लें। लेकिन बुझा हुआ और फूका हुआ कारतूस में कितनी भी चीज़ें भरिए, वो बुझा हुआ फूका ही हुआ रहता है। नीतीश कुमार एक बुझे हुए, फूके हुए, और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं। वो याद अपना करने का प्रयास कर रहे होंगे कि कौन कौन उनके विधायक और सांसद हैं। भाजपा इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी जिसके साथ हैं उसी के साथ रहें। नीतीश कुमार को भय है कि मुझे इसी सरकार में नहीं पलट दिया जाए। वो हर बार वो पलटी मारते थे, कहीं वहां गठबंधन पलटी मार करके तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना दे। इसी पलटी मारने से बचने के लिए वह विधायक और सांसदों को बुला रहे हैं। भाजपा इस बात के लिए पहले से कृत संकल्प रही है कि लालू यादव के कुशासन के खिलाफ, लालू यादव के अपराध और लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, उन सब पर भाजपा विचार करने को तैयार है। लेकिन नीतीश कुमार उसके कभी भी भाग नहीं होंगे। अब तो नीतीश कुमार जी के विरोधियों में यह हालत हो गई है कि खुद घोषणा करते हैं हिमाचल में 10 और 11 जुलाई को बैठक होगी, और शरद पवार जी घोषणा करते हैं कि नहीं 13-14 को बेंगलुरु में बैठक होगी। और नीतीश कुमार को भी यह सूचना टीवी के माध्यम से मिलती है। एक शरद पवार का सेक्रेटरी भी यह जरूरत नहीं समझता है कि नीतीश कुमार ने जो सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब उसके अलग हम जगह और डेट चुन रहे हैं, तो नीतीश कुमार को खबर करें। नीतीश कुमार राहुल गांधी के एजेंट बन के बाकी विरोधियों को मिलाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर राहुल गांधी भी भरोसा नहीं करता है, बाकी मुख्यमंत्री तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो पलटी मार के कारनामे हैं, कौन साथ जाने का रिस्क लेगा। तो सुना आपने, संजय जायसवाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो डोमिसाइल नीति है, सरकार यदि वापस नहीं लेती है, शिक्षा मंत्री यदि इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए ऐसे ही बने रहें न्यूज़ बाइस्कोप।